कभी गौर किया है जिंदगी में सबसे भारी बोझ क्या है? ये गरीबी नहीं, ये असफलताएं नहीं, और ये दुनिया की बातें भी नहीं। सिर्फ बातें, ये भारी बोझ है वो सोच जो तुम्हें बांध कर रखती है, वो सोच जो तुम्हारे कानों में रोज फुसफुसाती है। ये तेरे बस का नहीं, तेरी किस्मत ही खराब है, लोग क्या कहेंगे। और तुम उस सोच के इतने आदी हो जाते हो कि तुम्हें अपने ही पंख नजर नहीं आते, तुम अपनी ही बनाई हुई जंजीरों में कैद हो जाते हो। सोचो, अगर एक शेर को बचपन से पिंजरे में रखा जाए तो बड़े होने पर भी वो खुला जंगल देखकर डर जाएगा, क्योंकि उसकी सोच ने मान लिया है कि उसकी दुनिया बस लोहे की सलाखों तक है। तुम भी वही कर रहे हो। खुला आसमान तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम्हारी सोच ने तुम्हें जमीन से बांध रखा है। याद रखो, हालात कभी स्थायी नहीं होते, गरीबी कभी हमेशा की नहीं होती, लेकिन अगर तुम्हारी सोच बंद हो गई तो तुम्हारी पूरी जिंदगी उसी जगह ठहरी रहेगी। सोच बड़ी होगी तो राह खुद बन जाएगी, सोच साफ होगी तो मंजिल साफ नजर आएगी, और सोच मजबूत होगी तो कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। किस्मत का खेल तो बस शुरुआत है, असली खिलाड़ी तुम्हारी सोच है, और जिस दिन तुमने इस खिलाड़ी को जीतना सिखा दिया, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारी होगी। सोच बदलो तो छाई तो जंजीरें टूट जाएंगी, सोच बदलो तो किस्मत तुम्हारे पैरों में होगी। अब सुनो, सोच बदलना कोई जादू की छड़ी घुमाने जैसा नहीं है, ये एक सफाई का काम है। हाँ, सफाई। जैसे पुराना टूटा फूटा बेकार सामान घर में जगह घेर लेता है, वैसे ही तुम्हारे दिमाग में बरसों से जमा नकारात्मक बातें, डर और असफलताओं की यादें तुम्हारी नई सोच के लिए जगह नहीं छोड़ती। अगर तुम्हें नई जिंदगी चाहिए तो सबसे पहले पुरानी गंदगी निकालनी होगी। मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं, मेरी किस्मत खराब है, ये शब्द तुम्हारे दिमाग में जहर की तरह घूमते रहते हैं, और तुम हर बार इन्हें सच मानकर अपनी ताकत खुद खत्म कर देते हो। सच ये है कि तुम्हारा दिमाग एक बगीचे की तरह है, अगर उसमें खरपतवार भर जाए तो फूलों को उगने की जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए हर दिन, हर सुबह अपने दिमाग में एक सवाल गूंजने दो, आज मैं अपनी सोच में कौन सा कचरा साफ कर रहा हूँ। उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हारी हिम्मत तोड़ते हैं, उन यादों को छोड़ो जो तुम्हें बार बार डराती हैं, और उन बहानों को फेंको जो तुम्हें सपनों से दूर रखते हैं। जब तक तुम्हारी सोच पुरानी गंदगी से भरी है, तब तक नई जिंदगी उसमें कदम नहीं रखेगी। लेकिन जैसे ही तुमने सफाई शुरू कर दी, तुम्हारे दिमाग में नई रोशनी भरने लगेगी, और ये रोशनी तुम्हें वो रास्ता दिखाएगी जो पहले तुम्हें असंभव लगता था। सोच को साफ करो और देखो कैसे मंजिल तुम्हारी तरफ दौड़ कर आती है। जब तुम्हारी सोच की सफाई हो गई तो अब खाली जगह को भरने का वक्त है। और याद रखो, खाली जगह कभी खाली नहीं रहती। अगर तुम उसे अच्छे विचारों से नहीं भरोगे तो पुराना कचरा फिर से आ जाएगा। इसलिए अब तुम्हें अपनी सोच को रोज कसरत करवानी होगी, ताकि वो मजबूत बने और हर हालात में टिक सके। ये कसरत क्या है? ये है रोज अपने दिमाग को ऐसे शब्द, ऐसे विचार और ऐसे लक्ष्य खिलाना जो तुम्हें ऊपर उठाएं। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने सपने को याद करो और खुद से जोर से बोलो, मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा और मैं रुकूंगा नहीं। जब भी कोई डर या शक दिमाग में आए, तुरंत उसे चुनौती दो। तुम सच हो भी या सिर्फ मेरे पुराने डर का नकली चेहरा। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हारी आग को और तेज करें, न कि बुझा दें। दिन में कम से कम 10 मिनट उन चीजों पर काम करो जो तुम्हें तुम्हारे सपने के करीब ले जाएं। चाहे वो नई स्किल सीखना हो, नई जानकारी जुटाना हो, या किसी पुराने डर का सामना करना हो। सोच को मजबूत करना एक जिम की तरह है। अगर रोज मेहनत करोगे तो ये लोहे जैसी बन जाएगी, और अगर इसे यूं ही छोड़ दिया तो ये फिर से कमजोर और नकारात्मक हो जाएगी। याद रखो, मजबूत सोच सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि वहां टिके रहने के लिए भी जरूरी है। इसलिए आज से सोच की कसरत शुरू करो, क्योंकि जीत सिर्फ उन्हीं की होती है अपनी सोच को हर दिन जीतते हैं। सोच बदलना शुरुआत है, लेकिन जीत तभी होती है जब वो सोच तुम्हारे कर्म में दिखाई दे। कई लोग सालों तक बड़े बड़े सपने देखते हैं, दिमाग में शानदार प्लान बनाते हैं, लेकिन कदम उठाने के वक्त डर के आगे रुक जाते हैं, और फिर जिंदगी भर सोचते रहते हैं, काश उस दिन मैंने कोशिश की होती। याद रखो, कर्म बिना सोच अधूरी है, और सोच बिना कर्म बेकार। अगर तुम्हारी सोच आग है तो कर्म वो हवा है जो उसे भड़काएगी। इसलिए अब समय है पहला कदम उठाने का, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। वो स्किल सीखना शुरू करो जो तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। वो फोन कॉल करो जिससे तुम्हारे सपने का दरवाजा खुल सकता है। वो प्रोजेक्ट शुरू करो जिसे तुम टालते आ रहे थे।
मत सोचो कि शुरुआत छोटी है। समुद्र भी एक एक बूंद से भरता है। जब तुम पहला कदम उठाते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए रास्ते बनाने लगता है। और हाँ, रास्ते में ठोकरें लगेंगी, लोग हंसेंगे, हालात चुनौती देंगे, लेकिन याद रखना, यही असली टेस्ट है कि तुम्हारी सोच कितनी मजबूत है। सोचने से मंजिल नजदीक नहीं आती, लेकिन कदम बढ़ाने से हर रोज एक एक कदम मंजिल करीब आती है। इसलिए आज से अपने सपनों को कागज से उतारो और उन्हें अपने कर्म में ढालो, क्योंकि जीत सिर्फ सोचने वालों की नहीं, करने वालों की होती है। पहला कदम उठाना आसान है, लेकिन हर रोज कदम उठाते रहना, यही असली खेल है। कई लोग शुरुआत में जोश में भर जाते हैं, कुछ दिन पूरी ताकत से मेहनत करते हैं, फिर बहाने ढूंढ लेते हैं। आज मूड नहीं है, कल से करूंगा, थोड़ा ब्रेक ले लेता हूं, और इसी चक्कर में सपने धीरे धीरे उनकी मुट्ठी से फिसल जाते हैं। याद रखो, सपनों का दरवाजा कभी एक बार की दस्तक से नहीं खुलता, उसे रोज रोज ठोकना पड़ता है। जब तुम रोज अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हो, भले ही छोटा कदम हो, तुम ब्रह्मांड को यह मैसेज भेजते हो कि सच में इसे चाहता हूं, और ब्रह्मांड भी उसी वक्त तुम्हें मौके भेजना शुरू कर देता है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा, तुम्हें थकान होगी, हालात उलझेंगे, लोग कहेंगे छोड़ दे, और तुम्हारा मन भी हार मानने को कहेगा। लेकिन यहीं पर जीत का फैसला होता है। जो लोग इस मुश्किल वक्त में टिक जाते हैं, वही असली विजेता बनते हैं। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि मेहनत करते हुए इंतजार करना है। याद रखो, रोज का छोटा सा कदम महीनों में बड़ी छलांग बन जाता है। इसलिए खुद से वादा करो, चाहे कुछ भी हो, मैं हर दिन अपने सपने की तरफ एक कदम जरूर बढ़ाऊंगा। दुनिया हर पल बदल रही है, और जो लोग बदलना नहीं जानते वो पीछे छूट जाते हैं, चाहे उनकी सोच कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। तुम्हारी सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुमने कितनी मेहनत की है, बल्कि इस पर भी कि तुमने कितनी जल्दी सीखा है और समय के साथ खुद को कितना ढाला है। याद रखो, गलतियां करना बुरा नहीं, लेकिन उनसे सीख न लेना असली गलती है। जब भी जिंदगी तुम्हें गिराए, सवाल मत करो क्यों मेरे साथ, बल्कि पूछो मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। हर असफलता एक छुपा हुआ टीचर है, जो तुम्हें वो सबक देता है जो किताबों में नहीं मिलता। अगर तुम सीखने के लिए खुले हो, तो हर हालात, हर इंसान, हर दिन तुम्हें कुछ नया सिखा सकता है। और बदलना मतलब अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ना और नए तरीकों को अपनाना। हो सकता है तुम्हारा पुराना तरीका काम करता हो, लेकिन अगर नया तरीका तुम्हें तेज मंजिल तक ले जाए, तो उसे अपनाने में हिचक क्यों। याद रखो, जैसे पानी बहते बहते अपना रास्ता बदलता है ताकि मंजिल तक पहुंच सके, वैसे ही तुम्हें भी समय, हालात और जरूरत के हिसाब से खुद को ढालना होगा। सीखते रहो, बदलते रहो, क्योंकि जो रुक गया वो खत्म हो गया, और जो सीखता बदलता रहा वो हमेशा आगे निकल गया। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? पैसा, ताकत, रिश्ते नहीं। सबसे ताकतवर चीज है खुद पर अटूट भरोसा। क्योंकि अगर तुम खुद पर यकीन नहीं करते, तो कोई और क्यों करेगा। भरोसा मतलब सिर्फ ये सोचना कि मैं कर सकता हूं नहीं, बल्कि ये मान लेना कि मैं करूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। ये वो विश्वास है जो अंधेरे में भी तुम्हें रास्ता दिखाता है, जो ठोकर खाने पर भी तुम्हें खड़ा करता है, और जो तुम्हें अकेलेपन में भी लड़ने की हिम्मत देता है। बहुत से लोग सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इसके लायक नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम वही हो जिसके बारे में तुम अपने अंदर से मान लेते हो। अगर तुम खुद को विजेता मानते हो, तो दुनिया तुम्हें रोकने की लाख कोशिश करेगी, लेकिन तुम रास्ता बना लोगे। भरोसा वो ईंधन है जो तुम्हारे सपनों की गाड़ी को हर हालात में चलाए रखता है, चाहे पेट्रोल कम हो, रास्ता ऊबड़ खाबड़ हो या मंजिल दूर हो। और हाँ, ये भरोसा किसी और से नहीं मिलेगा, इसे तुम्हें खुद अपने अंदर पैदा करना होगा। हर रोज अपने आप से कहो, मैं काबिल हूं, मैं हकदार हूं, और मैं अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचूंगा। याद रखो, जिस दिन तुम्हारा खुद पर भरोसा अटूट हो गया, उसी दिन दुनिया को तुम्हें हराने के लिए कोई हथियार नहीं मिलेगा। सोचो, तुम्हारे पास सबसे तेज गाड़ी है, उसमें भरपूर ईंधन है, और तुम ड्राइव करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। लेकिन अगर तुम्हें पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, तो क्या तुम मंजिल तक पहुंच पाओगे? यही होता है जब जीवन में विजन नहीं होता। बहुत से लोग मेहनत करते हैं, दिन रात भागते हैं, लेकिन सालों बाद एहसास होता है कि वो गलत दिशा में दौड़ रहे थे। विजन मतलब अपने सपने को इतना साफ देखना कि वो तुम्हारी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चलने लगे।
तुम उसकी खुशबू महसूस कर सको, उसकी आवाज सुन सको और उसके रंग देख सको। जब तुम्हारा लक्ष्य साफ होता है तो हर छोटा बड़ा फैसला उसी दिशा में जाता है और तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि लेजर बीम की तरह सीधी मंजिल पर लगती है। विजन सिर्फ तुम्हें रास्ता नहीं देता बल्कि मुश्किल वक्त में तुम्हें खींचकर आगे ले जाता है, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम किस चीज के लिए लड़ रहे हो। अपने विजन को लिखो, उसे दीवार पर लगाओ, रोज सुबह उठकर उसे देखो और अपने दिमाग में बार बार उसे जियो, क्योंकि जो तुम बार बार सोचते और महसूस करते हो वो एक दिन तुम्हारी हकीकत बन जाता है। याद रखो, मंजिल की तस्वीर जितनी साफ होगी रास्ता उतना आसान और तेज बनेगा। सोचो, तुम्हारे पास सबसे बेहतरीन सपने हैं, इनमें साफ विजन है, खुद पर अटूट भरोसा है, लेकिन अगर तुम्हारे कदम हर दिन अलग अलग दिशा में पड़ रहे हैं तो क्या तुम मंजिल तक पहुंच पाओगे? यही वजह है कि अनुशासन और आत्मनियंत्रण सफलता की रीढ़ है। अनुशासन मतलब रोज रोज छोटे छोटे बोरिंग लगने वाले काम करना, जब मन ना करे तब भी करना, जब माहौल साथ ना दे तब भी करना, जब कोई देख ना रहा हो तब भी करना, क्योंकि असली चैंपियन वो है जो पर्दे के पीछे भी उतना ही मेहनत करता है जितना स्टेज पर। अनुशासन तुम्हें रोज ये याद दिलाता है, मुझे अपने कल के लिए आज त्याग करना होगा। और फिर आता है आत्मनियंत्रण। ये वो शक्ति है जो तुम्हें तात्कालिक मजे, टाल मटोल और गलत रास्तों से बचाती है। जब बाकी लोग नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं तुम अपनी किताब खोलते हो, जब बाकी लोग फालतू बहसों में लगे होते हैं तुम अपना टारगेट पूरा कर रहे होते हो। आत्मनियंत्रण मतलब ये समझना कि तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा फोकस बेशकीमती है और इन्हें बेवजह बर्बाद करना अपने सपनों के साथ धोखा है। लेकिन याद रखो, अनुशासन और आत्मनियंत्रण पैदा नहीं होते, इन्हें बनाना पड़ता है। इसके लिए तुम्हें सिस्टम चाहिए, रोज का शेड्यूल, अलार्म, रिमाइंडर, चेकलिस्ट और खुद से वादा कि एक दिन भी गैप नहीं दूंगा। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, मन तुम्हें खींचकर पुराने पैटर्न में ले जाएगा, लेकिन जैसे जैसे तुम इसे निभाओगे ये आदत बन जाएगी और फिर आदत से कैरेक्टर और कैरेक्टर से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। याद रखो, अनुशासन वो हथियार है जिससे तुम हर दिन अपनी मंजिल के करीब एक कदम बढ़ते हो। आत्मनियंत्रण वो ढाल है जो तुम्हें रास्ते के लालचों से बचाती है। अगर ये दोनों तुम्हारे पास हैं तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तक तुमने सब समझ लिया, सोच बदलनी है, विश्वास रखना है, सीखते रहना है, विजन साफ रखना है, वह है और अनुशासन के साथ आत्मनियंत्रण भी अपनाना है। लेकिन सुनो, ये सारी बातें सिर्फ किताबों और वीडियोस में अच्छी लगेंगी अगर तुम इन्हें अभी अपने जीवन में लागू नहीं करोगे। सच ये है कि दुनिया में करोड़ों लोग मोटिवेशन सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग बदल पाते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते नहीं, वो लोग करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, एक्शन का मतलब है कि अभी इसी वक्त एक छोटा कदम उठाना। परफेक्ट समय का इंतजार करना छोड़ दो, वो कभी नहीं आएगा। तुम्हें लगेगा कि पहले तैयारी कर लूं, पहले माहौल सही हो जाए। ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग के बहाने हैं। सच्चाई ये है कि रास्ता चलते चलते साफ होता है, जीत लड़ते लड़ते मिलती है और मंजिल मेहनत करते करते नजदीक आती है। याद रखो, हर दिन जो तुम बिना एक्शन लिए बिताते हो वो दिन तुम्हारे सपने को तुमसे दूर ले जाता है। तुम्हें किसी एक बड़े छलांग की जरूरत नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे कदमों की जरूरत है जो मिलकर पहाड़ हिला देते हैं। आज एक पन्ना पढ़ना, एक पेज लिखना, एक कॉल करना, 1 घंटा काम करना, ये सब छोटे छोटे कदम कल तुम्हारे लिए बड़े बदलाव बनकर खड़े होंगे। तो तय करो, अभी सिर्फ सुनकर सिर हिलाना बंद करो, जो लिखा है उसे जीना शुरू करो। बहानों को बाहर फेंको, डर को दरवाजे से बाहर करो और अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम रखो, क्योंकि ये कदम सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी किस्मत बदल देगा। और जब तुम ये करोगे तो एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, हाँ, मैंने अपनी सोच बदली और जिंदगी ने खुद को मेरे हिसाब से बदल लिया। याद रख, ये जिंदगी तेरे खिलाफ नहीं है, बस ये तुझे परख रही है कि तू कितना सह सकता है, कितना लड़ सकता है और कितना बदल सकता है। तेरी कहानी का हीरो तू खुद है और तेरा दुश्मन भी तू खुद है। आज फैसला ले, या तो सोच को उसी पुराने अंधेरे में सड़ने दे या उसे नई रोशनी में चमकने दे, क्योंकि जब तेरी सोच बदलती है तो तेरी आदतें बदलती हैं, तेरे फैसले बदलते हैं, तेरे रिजल्ट बदलते हैं और आखिर में तेरी पूरी किस्मत बदल जाती है। तो उठ, जाग और वो जिंदगी जी जो तेरे सपनों में है, क्योंकि अगर तू अब नहीं बदला तो कल का पछतावा तुझे कभी जीने नहीं देगा। सोच बदल, जिंदगी खुद बदल जाएगी। मिलते हैं अगली मुलाकात में, तब तक के लिए जय हिंद।